आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे फैक्टर, यानी क्लास ये काम करेगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10। यानी आप क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, सभी क्लासों में ये इम्पोर्टेंट है और इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर यानी फैक्टर क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे इसे बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर होता क्या है। तो सबसे पहला बात आता है कि ये फैक्टर का एक बेसिक फार्मूला होता है। बेसिक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। यानी ये क्या होता है इस पे जानेंगे और पूरा डिटेल से ये हम समझाएंगे। आप लोगों को 100% समझ में आएगा कि फैक्टर क्या है और कैसे बनता है। तो सबसे पहला स्टेप हम बताएंगे कि फैक्टर का मतलब होता क्या है। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसा कि लिखा हो 2x², तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × x × x। इसका मतलब हुआ कि x का पावर 2 है, यानी 2 दो बार लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं फैक्टर। लेकिन फैक्टर जैसे जैसे क्लास बढ़िएगा, जैसे 3, 4, 5 में रहिएगा तो इस टाइप के देगा, लेकिन जैसे 6, 7, 8 में जाइएगा तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अगर 6x में जाइएगा तो 6, 7 क्लास में तो मान लीजिए दे देगा 6x² प्लस 4x। अब कहेगा कि इसका फैक्टर बनाइए, तो इसका फैक्टर कैसा बनेगा। तो इसका फैक्टर में होता क्या है कि जैसा कि मान लीजिए कि 2 कॉमन ले ले और x कॉमन ले ले, तो फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो दोनों में डिवाइड हो जाए तो मान लीजिए कि 2x कॉमन लिए, तो देखेंगे कि 6 डिवाइड करेंगे, 2 से 6 डिवाइड करेंगे तो 3 बेर में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में। और ये जो x है इसको डिवाइड करेंगे तो एगो x और बचेगा प्लस, और फिर जिस तरह इसमें डिवाइड करके लिखे उसी तरह इसमें भी डिवाइड करके लिखेंगे। तो मान लीजिए कि 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 और x कट जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये रहा बहुत ही इजी तरीके का फैक्टर। तो इस पर क्वेश्चन देते हैं 2-4 जो आप बनाएंगे। तो सपोज मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और दिया हम 10x² प्लस 5x। आप लोग नेट कीजिए कभी पे। मान लीजिए कि क्वेश्चन हुआ है कि 10x² प्लस 5x, तो इसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इसका फैक्टर क्या होगा, तो इसका फैक्टर होगा कि दोनों में देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में भाग लग जाए, यदि डिवाइड हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 5 अगर हम कॉमन ले लें 5x, तो ये 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, यानी 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 टर्म में कट जाएगा, तो 5 2 जा 10। और ये है x² है, तो x² में 1 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, अब प्लस है तो प्लस। अब 5 में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये x कट जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ये आंसर हो गया। आप लोग कॉपी पे इसे नोट करेंगे और इसे कॉपी पे नोट करने के बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 4y अगर पूछ दिया जाए इसका फैक्टर बताइए, तो देखिए इसका फैक्टर कैसे बनेगा। देखेंगे कि दोनों में किसका टेबल कॉमन है। तो सपोज मान लीजिए कि 2 का, तो हम देख रहे हैं x दोनों में सेम नहीं है तो x नहीं लेंगे, तो 2 लेंगे कॉमन, तो इसमें x बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, y है तो y, ये इसका फैक्टर हो गया। ये रहा बहुत ही सिंपल फैक्टर। अब चलेंगे इससे अगले लेवल पर। तो इससे अगले लेवल पर चलने के लिए थोड़ा सा आप इसे समझ में आ जाना चाहिए, तो अगला लेवल आपको समझ में आएगा। आइए समझाते हैं अगले लेवल। अब देखिए कि ये फैक्टर जो होता है, जैसे 6, 7 के बाद जब क्लास में आप जाएंगे 8, 9, तो उसमें ये जो फैक्टर आएगा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, मतलब फैक्टर ये बनता कैसे है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 4। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिए,
ये क्वेश्चन बना कैसे ये पहले जानेंगे और तब सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, जानते हैं कि ये क्या है सब। तो ध्यान दीजिएगा, जो ए बी और सी है, तो ए जो है, बी जो है, सी जो है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, हिंदी में इसे गुणांक बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब होता है उससे जिसमें गुणा किया गया, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब कि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, तो ए से। तब पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए है। अब ऐसे ही पूछा जाए इस क्वेश्चन में एक्स का गुणांक क्या है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर होगा कि बी है, क्योंकि एक्स में कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, बी से, तो बी आंसर हो गया। अब ये जो सी है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। इंक्रीज का मतलब होता है कि न बढ़े और डिक्रीज का मतलब होता है न घटे। तो ये सब रहा। अब बात करते हैं इसके मेन फॉर्मूले पे कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनने के लिए इसमें क्या होता है, इसका दो जीरो वैल्यू होता है, दो जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। शून्यांक इसे बोलते हैं। दो शून्यांक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, मान लीजिए कि उसी तरह एक अल्फा बीटा का भी लेटर होता है। ठीक है, तो शून्यांक इसका अल्फा और बीटा। आप कहेंगे कि सर ये अल्फा बीटा क्या होता है, सर ये अल्फा बीटा मतलब कि कहाँ यूज किया जाता है, तो ये सब के मान लीजिए कि ये फैक्टर हम सीख रहे हैं, इसमें इसका यूज है। तो आइए देखते हैं कि मतलब कैसे यूज किया जाता है और क्या होता है। जैसे अल्फा और बीटा है, इस दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या, तो आइए देखते हैं। रिलेशन फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा का योगफल, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b बाई ए। क्या होता है, -b बाई ए। यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा -b बाई ए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे b है, तो ये b है, अब फार्मूला में के माइनस है, मतलब ऑलरेडी पहले से माइनस रहेगा। ये जो b है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, हम कहे कि b का वैल्यू लिखिए, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऐसा दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहे कि इसमें से b का वैल्यू लिखिए, तो b का वैल्यू कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, b x के पास है, तो ध्यान दीजिएगा x के पास क्या है, 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब अगर हम कहेंगे कि a स्क्वायर का वैल्यू लिखिए, नहीं सॉरी, a का वैल्यू लिखिए, तो a का वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे होगा 2। क्यों, कि x स्क्वायर के पास a है। देखिए x स्क्वायर है, उसके पास a है, तो x स्क्वायर के पास 2 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। इसीलिए समझाए कि ये समझ में आएगा आपको। अब चलिए दूसरा रिलेशन होता है अल्फा। थोड़ा सा उन बच्चों को थोड़ा शांत कराइए। तो दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है फॉर्मूला c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा c क्या है, लास्ट में जो कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 दे दे, तो लास्ट में जो कांस्टेंट होता है जिसमें x y न हो, उसी को बोला जाता है कांस्टेंट। तो लास्ट में 8 है, तो c का वैल्यू हो जाएगा 8। अब a क्या है, तो a बता चुके हैं, जो x स्क्वायर के पास है, मतलब x स्क्वायर के पास है, वो किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। अब कहिएगा सर इसकी क्या जरूरत है, तो इसी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये 9th और 10th में इसके बिना काम चलने वाला नहीं है।
तो आइए देखते हैं, एक इसका भी बेसिक फार्मूला होता है जिससे ये क्वेश्चन बनता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। एक फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक फार्मूला है। अब कहिएगा सर कि बताइए कि इस फार्मूला को हम याद करें। अब इस फार्मूले को आप याद रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, और जब क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तो हम सॉल्व करने को आपको सिखाने की गारंटी देते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कैसे। सपोज एट मान लीजिए अल्फा और बीटा के वैल्यू आप अपने से रखें। मान लीजिए सपोज एट अल्फा के वैल्यू 2 और बीटा के वैल्यू 4 हम रख दिए, और कहे कि ऐसा क्वेश्चन बनाइए। कैसे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तो देखिए बनाने का तरीका। अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब हुआ दोनों को ऐड कर रहा है। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 4 और 2 4 होता है। वेरी गुड, 4 और 2 4 होता है। 4 और 2 6 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब हुआ दोनों को ऐड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 2 6। ये है एक्स, तो एक्स रहने देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है, इंटू का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया 4 2 जा 8, यानी 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। अब कहिएगा कि सर इसको फैक्टर कैसे किया जाएगा, तो जब क्वेश्चन बनाने आ जाएगा तो इसे फैक्टर करना लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है, बनाइए। जैसे अल्फा के वैल्यू 3 और बीटा के वैल्यू 2, तो ऐसा क्वेश्चन बना के दिखाइए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला याद करेंगे। ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का ऐड कीजिए, तो 3 या 2 हो जाएगा 5, तो 5, एक्स है तो एक्स, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब हुआ गुणा करना, तो 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा। ये क्वेश्चन बन गया। तो ये क्वेश्चन जब बन जाएगा तो अब इसे सिखाएंगे सॉल्व करना। आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं अल्फा इजकल टू 3 और बीटा इजकल टू 5। इसी क्वेश्चन को बनाते हैं और सॉल्व भी करते हैं। जैसे कि फार्मूला हम बताए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मान लीजिए कि फार्मूला। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 5 और 3 8 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हो गया। अब सिखाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बताते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाद में नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले सीखिए, अभी बहुत क्वेश्चन देंगे इसे। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका और उसके बाद बताएंगे कि कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसा कि ये फर्स्ट है ये लास्ट है, तो फर्स्ट में देखेंगे कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसा कि एक्स स्क्वायर के पास 2 है तो इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 15 है, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। तो 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। तो देखिए 15 का फैक्टर करेंगे, तो 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
3 5 जब 15। और ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाने के लिए मुझे करना क्या है, फर्स्ट वाले को लिख देंगे ऐसे ही, उसके बाद लिखेंगे ये -8x है, इस दोनों के ऐसे यूज करेंगे, मतलब ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए कि इतना आए। तो मान लीजिए कि -3x कर देते हैं और -5x कर देते हैं तो -8x हो जाएगा, क्योंकि देखिए -3 या -5 -8 होता है। जब दोनों माइनस हो तो ऐड कर दिया जाता है, मतलब ऐड का मतलब होता है जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा। आइए लास्ट वाले को ऐसे ही लिख देते हैं बस। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि फिर से जो पहले बताएं वही हम प्रोसेस करेंगे। पहले क्या बताएं कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन होगा तो यहाँ पे x यहाँ पे 3 बचेगा। देखिए कैसे, 2 गो x है, एगो बाहर तो एगो अंदर, यहाँ पे एगो x है तो बाहर आ गया तो केवल 3 बचेगा। फिर इसमें से हम लेंगे 5 कॉमन, 5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब 5 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 5 के टेबल में 15 3 बेर में आएगा तो 3 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपका सही तब होगा जब ये दोनों सेम होगा, माने सेम का मतलब होता है बराबर। x -3 है, यहाँ भी x -3, तो ये अच्छा है, ये एक बार इसे लिखेंगे। अब ये दोनों डिफरेंट है तो इसको एक बार लिखेंगे। अब दोनों के 0 के बराबर करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 3, और ये 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। ये आंसर रहा। और बताएंगे कि ये सही है या गलत, कैसे, नोट कीजिए इसे जल्दी फास्ट। आप देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, या राइट है या रॉन्ग है। तो आइए चेक करते हैं इसको। तो देखिए जो दोनों आंसर आया है, अगर ये अल्फा और बीटा के वैल्यू हैं, अगर इतना है तो ये सही है, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत है। तो ध्यान दीजिएगा 3 और 5 आया है, देखिए वैल्यू यहाँ भी क्या आया, 3 और 5, तो सही है, और नहीं आता तो गलत है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए सपोजेट कि अल्फा के वैल्यू हम 4 दे दे या बीटा के वैल्यू 3 दे दे, और कहे कि पहले क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को ऐड करेंगे। देखिए फिर बार बार हम ये रिपीट करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको ये हम देंगे, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है, तो इसी पे, ये अगर आपको याद रहेगा तो इसी पे बनेगा। देखिए x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा माने दोनों का ऐड कीजिए, तो दोनों का ऐड कीजिए तो 3 या 4 हो जाएगा 7, और यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों में गुणा कीजिए तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बनाने के बाद इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का देखिए ये लास्ट में जो उसका गुणनखंड कीजिए, यानी इंग्लिश में इसे फैक्टर बोलते हैं, तो इसका फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर कीजिएगा तो 6 होगा, 3 होगा, 1, यानी फैक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको -7 लाना है, तो कैसे आएगा, 3 2 जा 6, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 या 2 2 जा 4, तो 3 या 4 7 हो जाएगा। तो x² माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख दिए, लास्ट वाले को ऐसे ही लिख दिए, और ये जो बीच वाले हैं इसको 2 पार्ट में करके लिखना है, जो इसे सॉल्व करने पर इतना आ जाए। तो मान लीजिए -3 और -4 हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये -7, ये करने के बाद इसमें पेयर लगाएंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो एगो x बचेगा, और इसमें से x निकलेगा तो 3 बचेगा। फिर देखिए इसमें -4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, अब 4 के टेबल में 12,
3 पेयर में आएगा तब 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है। अब ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों सेम है तो एक बार लिख देंगे, ये दोनों सेम है तो x माइनस 3, ये दोनों एक डिफरेंस है तो एक बार लिख देंगे। जीरो के इक्वल करेंगे तो जीरो के इक्वल करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 4। तो एक 3 और एक 4, ध्यान दीजिए, एक 3 एक 4, अगर राइट है तो आया है, नहीं तो गलत है। ठीक है, इसे नोट कीजिए क्वेश्चन को।